उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से धर्म, जाति और पारंपरिक सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती हुई मानी जाती रही है। लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है, जहां आम जनता और खासकर युवा वर्ग बेरोजगारी और लगातार होते पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेहद आक्रोशित हैं। और इसी जन आक्रोश को भुनाने में पूरा विपक्ष एकजुट होकर जी जान से जुट गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी उत्तर प्रदेश की जहां 2017 के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी अपना जादू चलाने में पूरी तरह से नाकाम रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा नतीजों ने मानो इस मुरझाई हुई सियासी केमिस्ट्री में एक नई ऊर्जा फूंक दी है और अब यही जोड़ी नीट जैसे सुलगते मुद्दे पर जंतर मंतर से लेकर संसद के गलियारों तक सत्ता पक्ष को सीधी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर एक अंदरूनी खींचतान मची हुई थी, जहां कांग्रेस नेता इमरान मसूद और यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जैसे नेता कांग्रेस को बड़ा भाई बताते हुए विधानसभा में बराबरी की सीटों का दावा ठोक रहे थे, जिससे लगने लगा था कि ये गठबंधन शायद ही लंबा चले। लेकिन नीट के मुद्दे पर शुरू हुए छात्रों के आंदोलन ने अचानक से पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। 20 जून से जंतर मंतर पर शुरू हुआ छात्रों का वो धरना 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होते ही एक विशाल राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया, जहां पहले राहुल गांधी ने छात्रों के बीच पहुंचकर हुंकार भरी और ठीक अगले ही दिन अखिलेश यादव भी अपने सांसदों की फौज के साथ इस लड़ाई में कूद पड़े। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि ये जुगलबंदी इतनी आक्रामक थी कि संसद को ठप करने से लेकर 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने और पुलिस की गिरफ्तारी देने तक दोनों युवा नेता कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। और दिल्ली में हुए इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी का सबसे तेज असर अगर कहीं दिखा तो वो था उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ से लेकर सूबे के तमाम जिलों में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके छात्र संगठन अचानक से सड़कों पर उतर आए। पुलिस से उनकी तीखी झड़पें हुई और भारी तादाद में गिरफ्तारियां भी दी गईं। राजनीतिक गलियारों से जो छनकर खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक ये सिर्फ एक दिन का उबाल नहीं है, बल्कि दोनों दलों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यूपी विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में भी इसी तरह का आक्रामक रुख अपनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें पेपर लीक के अलावा राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब, किसानों के लिए खाद की भारी किल्लत, नकली दवाओं का बढ़ता कारोबार और बेतहाशा बढ़े हुए बिजली के बिलों जैसे जमीन से जुड़े मुद्दों को मजबूत हथियार बनाया जाएगा। अखिलेश यादव का इस तरह राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलना यूपी की सियासत के लिए इसलिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि सपा का मजबूत कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव तो उनके साथ है ही, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं और शहरी मध्य वर्ग को रिझाने का जो प्रयास है वो इस गठबंधन में एक्स फैक्टर का काम कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक पंडितों का साफ तौर पर मानना है कि 2027 में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का ख्वाब लेकर मैदान में उतरेगी, तब उसे सबसे बड़ी चुनौती इसी गठबंधन से मिलेगी, क्योंकि हर चुनाव में जो 10 से 12% फ्लोटिंग वोटर्स यानी बदलते मतदाता होते हैं, उनका झुकाव सत्ता विरोधी लहर के चलते इस नए और मजबूत विकल्प की तरफ हो सकता है। इसके अलावा यूपी में पिछले 36 सालों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस की छवि किसी विशेष जाति से नहीं जुड़ी है, जिसका फायदा उठाकर ये गठबंधन ब्राह्मणों, दलितों और इस नई पीढ़ी के युवाओं के वोट में बड़ी सेंधमारी कर सकता है, जिन्होंने कभी कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं है। भले ही अभी 2027 के महासंग्राम में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है और सीट शेयरिंग की गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, लेकिन भाजपा के विशाल और मजबूत संगठन के सामने बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखकर विपक्ष ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि आने वाला सियासी घमासान केवल नारों और वादों पर नहीं, बल्कि युवाओं के रोजगार और उनके सुरक्षित भविष्य के सवाल पर आर पार की लड़ाई के रूप में लड़ा जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2027 के सियासी महासंग्राम में सत्ता की चाबी भाजपा के ही
पास रहेगी या फिर राहुल अखिलेश की आक्रामक जुगलबंदी यूपी में कोई नया इतिहास रचेगी। इस सियासी बिसात की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।